हेलो गाइस, मैं बीरबाला चौधरी और ये मेरी बेटी है। ये गायत्री चौधरी और ये नौटी मेरे से लगी रहती। तो भैया मैं आपको कुछ वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो कि सही मायने में सबको जानना चाहिए और जो एक बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ी रियलिटी है। मैं 2003 में कुदरत ने मुझे कुछ ऐसे शैतान से मिलवाया था, ऐसे शैतानों से कि शायद जिसके नाम से भगवान भी भयभीत थे। और वो मिलवाया तो उन्होंने ही था, क्योंकि उनके पास में महाशक्ति लगी हुई थी। महाशक्ति वो शक्ति है जो कि महाविनाश कर सकती है हमारे भारत देश का, और कर दिया। कोरोना जो था ना, वो वही इन्हीं लोगों ने का फैलाया हुआ है। इसमें बहुत बड़े नेताओं का हाथ निकलेगा है इसके साथ ही। तभी तो वो मुझे धमकी दी थी उसने फ़ोन पे कि तुम सारे जग से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो और मैं विश्वजीत हूँ। कोई क्यों बोले जिसको मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। अब ये सोचो वो शक्ति क्या है इनके पास और ये किस हद तक विनाश कर सकते हैं उस शक्ति से। ये लोग एक चेहरे के 10-10 चेहरे बना सकते हैं। एक चेहरे के 10-10 जितने भी चाहें उतने, और बन जाएं, आदमी बन जाएं, कोई भी रूप रख लें, और कितनी भी बड़े, तुम कितना ही दरवाजे बंद कर लो, कितनी भी बड़ी दीवारें लगा लो, तो सबके अंदर घुस सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं। और आप कहीं भी किसी दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज़ हुई, ये उसको हासिल कर सकते हैं। वो चाहें ये चीज़ मेरे पास आ जाए, वो आ सकती है इनके पास, और ये दिखाई भी नहीं देते, अदृश्य हो जाते हैं। और ये किसी का भी चेहरा वो, और ये किसी का भी चेहरा तो बना ही सकते हैं, किसी का भी रूप रख सकते हैं। मतलब चाहे चूहा, कॉकरोच, छिपकली, जो चाहे वो बन सकते हैं। ये बिल्कुल रियल बात है। मैं आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, कोई भी विश्वास नहीं करे, लेकिन और किसी के भी मन की बात जान सकते 1 सेकंड में 10 सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। कोई भी चीज़ गायब कर सकते हैं, हर तरह से तुम्हें मार सकते हैं, जैसे मुझे मारा जाता है। इन सब चीज़ों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग दिन रात मेरे ऊपर हो चुका है। अब उसने मुझे धमकियाँ दी कि तू अपनी शादी करके देख, मैं तुझे गिफ्ट दूँगा। मैंने कहा कैसे गिफ्ट? बोला बहुत बड़े गिफ्ट। फिर वही करा उसने मेरी। अब जिसके पास में इतनी बड़ी शक्ति है वो क्या नहीं कर सकता। मैं आपको वो बता ही नहीं रही हूँ जो उसने मेरे साथ करा। ये किसी के भी गर्व ले जाकर कहीं पर भी डाल सकता है। वहाँ से किसी भी, जिस औरत के बच्चा नहीं हो रहे हो, जिसका बच्चा होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे कि खुद ही एक बार धीरेंद्र शास्त्री जी बोल रहे थे, ये उन्हीं के चेला यानी कि छोटे से जो अपनी छोटी सी शक्ति दिखा रहे हैं। बहुत कुछ है, मैंने जो बोला है ना, वो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये महान बने पड़े हैं, ये शेर बने पड़े हैं। किस वजह से? ये चोर हैं इसलिए, ये चोटे बने पड़े हैं ना, ये साहूकार। वो शक्ति जो इनके हाथ में लग गई है, वो मणि, और वो मणि वही निकलेगी, वो केरल के मणि। वो भगवान कृष्ण का जो हार्ट था वो तो जगन्नाथपुरी में है,
और वो जो मणि थी वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में थी, और वो जो आकृतियाँ बनाई थी ना, 2 बनी हुई हैं, वो मंत्र के द्वारा किसी कोई नहीं खोल सकता। पर वो मंत्र, वो जो गुरु बोलता है ना, ये धीरेंद्र शास्त्री मेरे गुरु, मेरे पिता, वो नहीं बोलता, वो उसका भाई, यानी कि जो मेरे पीछे है वो ठाकुर हैं कास्ट के, सर्वराज मंत्री जी हैं, उनके बहुत खासम खास हैं। इनसे हमारी दुश्मनी चली हुई है। तो उनके पाले हुए कुत्ते थे जो मेरे पीछे लगे, इनके पास महाशक्ति हाथ में लगी। इसका एक, ये धीरेंद्र शास्त्री जो बना रहता है ना, इसका एक भैया बिल्कुल डुप्लीकेट मान लो धीरेंद्र शास्त्री वही है। वो कभी वो बैठता है गद्दी पर, कभी वो बैठता है चोर जो असली है। मैंने कहा ना, चेहरे बने हुए हैं। ओ ये अजीतेश पप्पू भरतौल भैया, उनकी बच्ची के साथ में क्या हुआ है, वो अजीतेश डुप्लीकेट, उसका कोई यूं ही नहीं कर सकता कुछ भी किसी भी, और ख़ासकर किसी नेता के साथ में तो इतना डाउन नहीं कर सकता उसको बिना पावर के। मैं अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि वो श्री हरि मुझे बचाए पड़े इन शैतान शिकारी कुत्तों से। और सुनो, वो श्री हरि जिस तरह से मेरे साथ है, ये लोग दिखाई नहीं देते ना, ऐसे ही वो दिखाई नहीं देते, पर वो वीरवाला के साथ में हर पल है। मेरे खाने पीनों में भयानक जहर डालता है, भयानक, मेरे मुंह में मीठा मीठा पानी जाता है, ले डाल ले जहर, मार ले मुझे। मेरे गर्भ भी कितने ख़त्म कर दिए। 8 साल हो गए मुझे सपना देखे हुए। वो महाराज जी एक आम लेकर बैठे हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तेरे साथ में ये जो सब हो रहा है ना, तो ये सुन, एक भगवान का अपहरण कर लिया, एक भगवान का अपहरण, उन्होंने नहीं, उन्होंने किसी भूजिंद का, एक शक्ति, महाशक्ति का अपहरण कर लिया है। और ये विष्णु भगवान एक गाय है, मेरे घर आ रही है, और ये विष्णु भगवान जन्म लेंगे और ये उन भगवान को छुड़वाएंगे जिनका कि अपहरण हो चुका है। अब भैया विष्णु भगवान कब जन्म लेकर आए थे? जब घोर अपराध, घोर अन्याय होते हैं तब। अब सुनो, अभी कहानी ये श्री हरि में जो भैया हर पल जैसे मौत दी जा रही है, जिसकी मैं कुछ बता ही नहीं रही हूँ। मेरे कोई जो ये शक्तियाँ जो मैंने बताया शुरू में कि ये कर सकते हैं, वो सब मेरे साथ प्रयोग हो चुका है। हर प्रयोग इन लोगों ने मेरे साथ कर दिया। तो मेरे दिल से आह तो निकलेगी ना, जो इतना मारा जा रहा हो तो उसके हाय तो निकलेंगे। वो हाय कहाँ पहुँचती है? सीधे प्रभु तक। तो मैंने ये सपने में देखा था, अभी 6 महीने हुए हैं कि मैं एक नाव पे बैठी हूँ, चारों तरफ मेरे पानी ही पानी है। तो मैं बहुत दर्द भरी आवाज़ से बुला रही हूँ, विष्णु आ जा। और एक नाम कुछ और लिया, वो मुझे ध्यान नहीं है। 2 नाम लेकर प्रभु को बुला रही हूँ, तभी एक लड़का आके और मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ क्या पकड़ा, वो श्री हरि साक्षात मेरे, मतलब मुझे दर्शन दिया, और उन्होंने अपने चमत्कार भी दिखाया कि वो मेरे मतलब किस तरह से उन्होंने मेरे अंदर प्रवेश भी करा, और फिर किस तरफ से वो मजबूर भी कर दी। क्योंकि भैया वो शक्तियाँ जो ये प्रयोग करता है, वो भगवान पर तो असर नहीं करती, पर मुझ पे तो असर करती है ना। तो प्रभु को, और मैं, हाँ वही यशोदा हूँ, आप मानो या नहीं मानो, पर मैं वो यशोदा हूँ जिसे मेरे प्रभु ने वचन दिया था कि हे माँ, जब कलयुग में मैं जन्म लूँगा तो तू ही मेरी माँ बनेगी। और ये भी मुझे नहीं पता, मैंने कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई पुराण नहीं पढ़ा, पर ये कुदरती मेरी आत्मा में ये चीज़ आती आवाज़ कि हे माँ, मैं उस वचन से अभी मजबूर हूँ जो मैंने ये कहा कि मैं तेरे गर्भ से जन्म आऊँ, वरना तो मैं 1 सेकंड में प्रकट होके और क्या से क्या कर दूँ। और ये धीरेंद्र शास्त्री ना, ये चोर,
असली ये चोटे हैं, इनके पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने भ्रम में मत पड़ो। वो शक्ति नहीं मतलब वो सारी कोई मतलब वो नहीं है कुदरती, इनके का आशीर्वाद नहीं है। कुदरत इन पाखंडियों के साथ में नहीं है। ये तो वो रावण है जिनको वो खुद आएंगे ख़त्म करने। देवकी नंदन ठाकुर जी की वही बात, बोले भगवान जन्म ले रहे हैं कलयुग में, क्यों नहीं लेंगे? बोले उनके पावर का राक्षस तो होना चाहिए। अब वो राक्षस है, प्रभु ने मत देखो भैया। 2 साल में ये प्रसिद्ध हुआ है ना, और ये मेरे साथ अति कब से कर रहा है? 2003 से, 2004 से कह लो, 5 से। ये कहानी तभी शुरू हुई। तो और तभी से चली आ रही है ये कहानी। तो अभी 2 साल में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। प्रभु ने इसकी बुद्धि जो है वो यहाँ हरण कर ली है। प्रभु ही इसे बढ़ावा दे रहा है, सब वो ही करा रहा है। और ये भी बहुत बड़ा सच है, वो आएंगे। तू कब तक मेरे बच्चों को मारेगा? और हाँ सुनो भैया, एक चीज़ और, अभी 1-1.5 महीने पहले मैंने सपना देखा। वो श्री हरि मुझे आशीर्वाद भी देते हैं और उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं। वो जो नाम जिनका मंत्र जिसने बंद करके, जिसने मंत्र को अपने बस में करके वो सांपों को अपने बस में किया हुआ, वो सांपों को फिर वो श्री हरि मेरे अंदर प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। मेरा एक फ़ोटो मैं वीडियो मैं फेसबुक पर शेयर करूँगी, आप उसको देखना। उसमें 4 हाथ हैं और मैं तो बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या चीज़ है जो मेरा हाथ किसी को आशीर्वाद दे रहा है। यूँ करके मेरा हाथ है और मैं किसी को आशीर्वाद दे रही हूँ और मेरे हाथ के पीछे 4 हाथ हैं। तो वो श्री हरि आके आशीर्वाद देते हैं उन सांपों को कि मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा। तो भैया मेरे ऊपर एक चंद्रमा आ जाता है जब ये भयानक तरंगे मेरे ऊपर डालता है। मेरी रक्षा वो कैसे कर रहे हैं ये भी आप मेरे प्रोफाइल में देखना। और इस शैतान की शैतानी भी देखना। ये गुब्बारा सा बनता है, मेरे पास घूमता है, जिसमें मैं एक किचन में हूँ, किचन में अपनी बेटी से मैं बात कर रही हूँ। तो गाइस मैं अपनी मम्मी के प्रोफाइल का नाम बता देती हूँ, वीरबाला चौधरी। मुँह पे लगा दूँ तो भैया ये बेटी मेरी मुझे कंफ्यूज कर देती है, तो मैं उसमें आशीर्वाद दे रही हूँ, वो भी आप देखना। और उस वीडियो में जिसमें वो चारों तरफ मतलब ये मेरा गुब्बारा सा बन के घूम रहा है, मेरे पास आके खड़ा होता है, फिर गुब्बारे ही बन कर उड़ जाता है, वो भी देखना। और फिर श्री हरि ये क्यों नहीं कहते? मान लो इसके पास मणि नहीं है, पर इतनी पावर तो किसी जिंद में नहीं हो सकती जो मैं बता रही हूँ, जो ये सब कर सकता है। मान लो अगर जिंद भी होता तो श्री हरि ये क्यों कहते कि एक भगवान का अपहरण, यानी कि वो शक्ति का अपहरण। उन्होंने ये कहा कि एक शक्ति है मतलब भगवान की बराबर ही, उसका अपहरण है और उसको किसी के पास इलाज नहीं है, उसका सिर्फ श्री हरि के पास। हाँ तो भैया अभी मैं जो सपना बता रही थी आपको, तो 8 साल हो गए इसे। मेरे बच्चों को उसमें जांच में नहीं आने देता। अल्ट्रासाउंड में लोग बाग झूठ बोलते हैं कि सूजन है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, वो चीज़ को मतलब आने नहीं देता, फिर उस चीज़ को ख़त्म कर देता। ये सब मैं झेल रही हूँ ना, मैं सब झेल चुकी हूँ, मैं बता रही हूँ। बिल्कुल मेरे कोई वहम नहीं है, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। तो हाँ अभी सपना क्या दिखा कि एक औरत है, बाल खुले हुए हैं और त्रिशूल हाथ में है और बहुत आँखों से उसकी खून निकल रहा है और खड़ी हुई है मेरे कमरे में। करी अगर 2 साल का टाइम दिया, 2 साल तक तूने अगर विष्णु को नहीं आने दिया, हाँ अगर 2 साल तक इन लोगों ने विष्णु को नहीं आने दिया तो मैं इनका सब साम्राज्य ख़त्म कर दूँगी, मैं इनको सबको ख़त्म कर दूँगी। बहुत गुस्से में, और वो बाल खुले हुए हैं और बोल रहे हैं। तो मतलब चैलेंज भी भगवान कर। अब भगवान मजबूर कहाँ है? वो वचन से, क्योंकि वो चीज़ का असर मुझ पे होता है।
तो अब कहानी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और हाँ, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हो तो मेरी बात पे यही बोलकर विश्वास कर लेना भैया, मुझे झूठ बोलकर मैं तो पल पल मारी जा रही हूँ, पल पल, पर वो श्री हरि सिर्फ मेरी ज़िंदगी चला रहा है। मेरी बच्ची को कितनी मैं बता नहीं रही हूँ, मेरे साथ अगर जो अधर्म हुए हैं, देवकी के किसी के साथ नहीं, जो मेरे साथ, अगर आपको मैं बताने लगी ना तो आप लोगों की रूह कांप जाएंगी वो सुनकर। अच्छा सुनो, जो दिखाई ना देता हो, जो तुम दरवाजे बंद कर लो, दीवारें लगा लो, उसमें सुरंगों में बंद हो जाओ, वो वहाँ भी पहुँच जाए। तो ऐसे से कैसे बचो। और जो 10-15 मिनट में ही कहीं से, इसने खुद, इसके भाई ने मुझे ये फ़ोन करके बोला था कि सुन, मैं दुनिया के किसी भी कोने में आधे घंटे में पहुँच सकता हूँ। मैं झूठ नहीं, मुझे झूठ बोल कर क्या मिल जाए। और हाँ, तेरी दवाइयाँ बदलते बदलते मुझे कितना टाइम हो गया काफ़ी, पर तू मर नहीं रही। इसके भैया ने मुझे ये भी बोला था, 2007 धमकी दी थी। और ये 3 भाई बता रहे थे, 3 भाई हैं सगे, बाकी चचेरे तैरों का मुझे नहीं पता कितनी लंबी लिस्ट है। हाँ, एक भाई के इसका चेहरा बिल्कुल वीरेंद्र शास्त्री जैसा। और हाँ, उसका बच्चा भी है, उसको भी मैं जान गई हूँ। ये कहानी क्या है, जो एक हमारा घर है, हमारा शास्त्री नगर में, किसी के बारे में यूँ ही नहीं बोलना चाहिए। वो फिर वो सब देख रहा है, रियलिटी तो उसे। अब मेरी बच्ची भी है, वो भी मुझे पता है वो क्या है, कौन क्या है, तो वो फिर वो सब कर्मों को देख रहा है और यही हिसाब सब भरवाएगा इन पापियों से। तो वो घर है जो हमारे घर के सामने ठाकुर, उसमें एक पागल है, उसको ये बोलता है हनुमान, कि वो हमारे कौन से सन्यासी बाबा कह सकते हो आप। उस पापी को, घिनौने गू के कीड़े को देख के थूकने का मन करे। एक आंटी थी, बोल रही थी, बोली जो इस ठाकुर ने ये जो रखा है अपने घर में, ऐसे को तो कोई कुत्ता बना के भी अपने गेट पे नहीं रखेगा, इतना भयानक है वो, जैसे इसने ये अपने ठाकुर ने रखा है। हमारे घर के ही सामने वो ठाकुर का घर, उन लोगों से ही हमारी दुश्मनी चली हुई, सरबराज मंत्री जैसे, सांसद जैसों से। बहुत लंबी कहानी है भैया, क्या बताएं। रामायण महाभारत सब पीछे है, पर हाँ, मैं भी वो द्रौपदी हूँ जिसके साथ श्री कृष्ण है, मेरे विष्णु हैं, और ये लड़ाई मैं जीतूंगी और इन पापियों को, इनके वंशों को ख़त्म कराऊंगी।